नमस्कार साथियों, ज्ञानदान चैनल में आपका स्वागत है। संस्कृत व्याकरण हम पढ़ रहे हैं और संस्कृत व्याकरण में आज हम चर्चा करेंगे चौथी विभक्ति, संप्रदान कारक। इन दोनों की संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है और चतुर्थी विभक्ति और कहाँ कहाँ होती है वो पूरी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। देखो आ जाओ, सबसे पहले संप्रदान क्या होता है उसको समझते हैं, फिर समझेंगे चतुर्थी विभक्ति। तो संप्रदान कारक का एक सूत्र होता है कर्मणायम अभिप्रायति स संप्रदान है, अर्थात क्रिया का फल जिस पे गिरे वो कर्म होगा और कर्म के आधार पे जिसको वो कर्म प्रदान किया जा रहा है या जिसको वो कर्म अभिप्रेत है उसी के आधार पर संप्रदान कारक होगा। मतलब वो जो कर्म है वो किसको अभिप्रेत है, संप्रदान सम्यक प्रकार से प्रदान करना, हम किसको वो दे रहे हैं उसको हम कहेंगे संप्रदान कारक। और चतुर्थी संप्रदान, इस सूत्र से वहां जहां भी संप्रदान होगा वहां चतुर्थी विभक्ति का रूप हमारा प्रयुक्त होगा। देखो, जिसे कुछ प्रदान किया जाए वह संप्रदान होता है और संप्रदान में चौथी। लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात क्या है कि संप्रदान तभी होगा जब वो वस्तु या कर्म जो भी है सम्यक प्रकार से प्रदान किया जाए, मतलब वो वापस नहीं होगा तो संप्रदान होगी। अगर वापस नहीं होगा, सम्यक प्रकार से नहीं दिया जाएगा तो वहां पर संप्रदान कारक नहीं होगा। जैसे राजा वस्त्र देता है, अब वस्त्र किसको देता है इस पे डिपेंड करेगा। यदि राजा विप्रेभ्य वस्त्राणि ददाति, विप्रों को वस्त्र देता है, ब्राह्मणों को वस्त्र देता है तो निश्चित सी बात है वो दान में दे रहा है, उनसे वापस नहीं लेगा। लेकिन यदि राजा वस्त्र दे रहा है, किसको दे रहा है, रजक को दे रहा है, धोबी को दे रहा है, तो राजा रज केभ्य नहीं होगा। यहाँ रज का नाम या रज कस्य छठी विभक्ति का प्रयोग यहाँ पे होगा। क्यों? क्योंकि वो वस्त्र सम्यक प्रकार से नहीं दिए जा रहे हैं, वो धुल करके वापस आएंगे, मतलब वो वापस जमा होंगे। तो जहाँ परमानेंट तरीके से दिया जाए, सम्यक प्रकार से दे दिया जाए, अब वापस नहीं लेना है तो संप्रदान होगी, अन्यथा नहीं होगी। उदाहरण देखो इसका, राजा विप्राय गाम ददाति, राजा ब्राह्मण को गाय देता है तो यहाँ पे गाय वो दे दी, दान में दे दी, वापस वो नहीं लेगा। नेक्स्ट है क्रियायाम अभिप्रेति सोअपि संप्रदानम। अब यहाँ तो था कि जो कर्म है वो किसको अभिप्रेत है, जिसको दिया जा रहा है वहां, यहाँ है क्रिया। तो क्रिया जिसको अभिप्रेत करके की जा रही है, अर्थात क्रिया जिसके लिए भी की जा रही है उसको भी संप्रदान कहेंगे और वहां भी चतुर्थी विभक्ति होगी। जैसे राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो यहां पे क्रिया हुई मारना, किसके लिए हुई, सीता के लिए। तो यहाँ पे क्रिया के द्वारा किसको अभिप्रेत है, सीता को अभिप्रेत है। वो क्रिया किसके लिए की जा रही है, सीता के लिए। तो क्रियायाम अभिप्रेति सोअपि संप्रदानम और कर्मणायाम अभिप्रेति सोअपि संप्रदानम। कर्म जिसको अभिप्रेत है वहां भी संप्रदान और क्रिया जिसको अभिप्रेत है वहां भी संप्रदान। और चतुर्थी संप्रदान से संप्रदान कारक में चौथी विभक्ति पिता पुत्राय पत्रम लिखती, पिता अपने बेटे को पत्र लिखता है तो वहां वो पत्र लिखने का कार्य या वो क्रिया जो हो रही है किसके लिए, पुत्र के लिए। तो यहाँ पुत्र को अभिप्रेत है क्या, क्रिया, इसलिए यहाँ चतुर्थी का प्रयोग हुआ। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ क्रिया से और यहाँ कर्म से कई बार उदाहरण देता है। राजा विप्राय गाम ददाति किस उदाहरण, किस सूत्र का उदाहरण है, तो वहां हमको सेलेक्ट करना है कर्मणायम अभिप्रायति का। और यदि वो कहे पिता पुत्राय लिखति या राम है सीतायै रावणम हतवान, राम ने सीता के लिए रावण को मारा, तो वहां पर जो क्रिया है उसके आधार पे चतुर्थी हुई और क्रियायाम अभिप्रायति सोअपि संप्रदानम सूत्र वहां पे लगा। वहां पे हम कर्मणा वाला सूत्र नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा धारेर उत्तम है सूत्र। ये कहता है कि जो उत्तम ऋण है, उत्तम ऋण कहते हैं देने वाला, जिसने दिया वो उत्तम ऋण है और उत्तम ऋण में संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होगी। यहाँ देखो, मोहन देवदत्ता शतम धार्यति, मोहन देवदत्त के 100 रुपए धारण करता है, तो यहाँ देने वाला देवदत्त है, इसलिए देवदत्त में यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक हुआ। नेक्स्ट है रुच्यर्थानाम प्रियमाणे, बहुत बार पूछते हैं रुचदर वाला और क्रुद्ध ध्रुव सृष्टयो और नमस्वस्ति स्वा स्वा स्वधा वाले। तो यहाँ देखो रुच्यर्थानाम प्रियमाणे क्या कह रहा है कि रुचि अर्थ वाली जो धातुएं हैं उनमें रुचि कर
किसको है। अब देखो यहाँ प्रियमाण, प्रिय और प्रियमाण दो चीजें हैं। प्रिय क्या होता है, कोई भी वस्तु है वो प्रिय लगती है, और प्रियमाण कौन है, जिसको वह वस्तु अच्छी लगती है। तो यहां क्या कहा, प्रियमाण, कि प्रियमाण को रुच्यर्था नाम प्रियमाण है, रुचि अर्थ वाली धातुओं में जिसको रुचिकर लग रहा है, जिसको प्रिय लग रहा है वो संप्रदान होगा, और उसमें संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति होगी। बालकाय मोदकम रोचते, बालक को लड्डू अच्छे लगते हैं। यहां पर देखो रुच धातु है, अब रुच धातु से प्रियमाण कौन हुआ, किसको अच्छा लग रहा है। देखो प्रिय तो है लड्डू, लेकिन वो प्रिय किसको लग रहा है, बालक को लग रहा है, तो बालक प्रियमाण कहलाएगा, और प्रियमाण में चतुर्थी विभक्ति का रूप यहां पर प्रयुक्त होगा। नेक्स्ट, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप। क्रुद्ध, द्रुह, ईर्ष्या और असूया ये चार धातुएं हैं। चार धातुओं के योग होने से चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक होगा। कौन होगा संप्रदान, यम प्रतिकोप है, जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जा रहा है, जिससे ईर्ष्या करी जा रही है, जिससे द्रोह किया जा रहा है, जिसकी निंदा की जा रही है, उनमें संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति होगी। तो ये चार धातु याद रखना है, क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या और असूया। क्रुद्ध माने क्रोध करना, द्रोह माने द्रोह करना, ईर्ष्या माने ईर्ष्या करना, असूया माने निंदा करना या बुराई करना। तो जिसकी भी ईर्ष्या, असूया, क्रोध, निंदा की जाती है, जिसकी की जाती है, वो संप्रदान होकर के चतुर्थी। जैसे देखो पिता पुत्राय क्रुद्धति, पिता पुत्र पर क्रोध करता है, पिता बेटे के ऊपर क्रोध करता है, तो यहां किसके ऊपर, यम प्रतीकोप है, किसके प्रति गुस्सा है, तो गुस्सा यहाँ पे पुत्र के प्रति है, इसलिए पुत्र यहाँ पर संप्रदान होगा, और संप्रदान चतुर्थी में चतुर्थी विभक्ति होगी पुत्र में। अब यहाँ ध्रुयते, ईर्ष्यति, असूयति कोई सी भी धातु आ सकती है। नेक्स्ट सूत्र इसी से जुड़ा है, ध्यान रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, और ज्यादातर उदाहरण एग्जाम में इसके दे देता है, और हम सोचते हैं ये तो क्रुद्ध देखते ही इसी का उदाहरण है। तो यहाँ देखो दूसरा सूत्र है नेक्स्ट छठे नंबर पे, क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयोः। क्रुद्ध और द्रुह जो धातु हैं, उपसृष्टयोः, अगर इन धातुओं में उपसर्ग लग गया तो वहां पर चतुर्थी नहीं होगी, संप्रदान नहीं होगा। तो वो क्या होंगे, वो कर्म हो जाएगा। देखो यहाँ क्रुद्ध द्रुह धातु हो, क्रुद्ध द्रुह धातु यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उपसर्ग नहीं है। अगर इनसे पहले कोई उपसर्ग लग जाएगा तो यहाँ चतुर्थी नहीं होकर के कौन सी होगी, द्वितीया विभक्ति होगी। देखो क्रुद्ध द्रुह उपसृष्टयो, के क्रुद्ध और द्रुह धातु में उपसृष्टयो माने उपसर्ग सृजित हो, उपसर्ग जुड़ा हुआ हो, तो उस कंडीशन में ये काम नहीं होगा। जैसे देखो इसमें क्रुद्ध द्रुह से पूर्व उपसर्ग हो तो सेकंड होगी, मतलब द्वितीय विभक्ति, पिता पुत्रम संक्रुद्धति, पिता बेटे पर क्रोध करता है। और वहां भी क्रुद्धति था, यहां भी क्रुद्धति है, लेकिन यहां उपसर्ग लग गया, समक्रुद्धति। तो ध्यान रखना है, क्रुद्ध और द्रुह में यदि उपसर्ग लग गया तो वहां पर चतुर्थी नहीं होगी, वहां पे द्वितीय विभक्ति का रूप प्रयुक्त होगा। कई बार ये अनुवाद प्रकरण में आ जाता है ऐसा सवाल, पिता पुत्रम क्रुद्धति, पिता पुत्राय समक्रुद्धति, तो दोनों अशुद्ध हुए, क्योंकि पित्राय तो क्रुद्धति होना चाहिए, पुत्राय क्रुद्धति होना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति तो क्रुद्धति में हो जाता, और उपसर्ग जुड़ गया तो वहां पर चतुर्थी नहीं होकर के द्वितीय होगी। नेक्स्ट देखो पांचवा सूत्र है इसका, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग लास्ट है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधालम वसट योगाच्च। ये सूत्र कह रहा है कि इन पदों के योग में भी संप्रदान चतुर्थी होगी। कौन कौन से पद हैं, नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम और वसट। इनका अर्थ समझ लेते हैं। जहां भी वाक्य में ये मिलेगा पर ध्यान रखना है, अगर इनके साथ में क्री धातु लग जाएगी तो वहां चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा। समझ गए, जैसे नमः आया तो नमः के साथ यदि क्री धातु हो गई नमस्करोति तो वहां पे चतुर्थी का प्रयोग नहीं होगा, वहां पे द्वितीय का प्रयोग होगा। अहम गुरुम नमामि, वहां नम धातु है, वहां नम है, अव्यय पद नहीं है, ध्यान रखना है। गुरुवे नमः, गुरु जी को नमस्कार। गणेशाय नमः, गणेश जी को नमस्कार। शिवाय नमः, शिव जी को नमस्कार। रामाय नमः, राम जी को नमस्कार।
तो वहां पे चतुर्थी का प्रयोग सरस्वत्यै नमः हनुमते नमः चतुर्थी का प्रयोग है। क्यों हुआ वो चतुर्थी का प्रयोग? नमः के योग में। लेकिन यदि नमस्करोमि, नमस्करोति, नमस्कुर्मः क्री धातु लग गई नमः के साथ में, नमस्कार करता हूं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करता है, तो उसके साथ में जिसको भी नमस्कार किया जा रहा है चतुर्थी नहीं होगी, द्वितीया होगी निश्चित रूप से। जैसे बालक गुरु को नमस्कार करता है तो बालक है गुरुम नमस्करोति, अगर आप क्री धातु लगा रहे हो तो नमस्करोति, बालक है गुरुवे नमः, बालक गुरु जी को अर्थ वही है, गुरु जी को नमस्कार करता है। लेकिन यहां पे सिर्फ नमः आया, अव्यय पद आया तो चतुर्थी होगी, गुरुवे नमः। और यदि यहां पर क्री धातु जोड़ दई नमस्करोति, बालक है गुरुम नमस्करोति, तो वहां गुरु में द्वितीया का प्रयोग किया जाएगा, ध्यान रखना है। तो नमः नमस्कार करना, स्वस्ति कल्याण हो, तो जो कल्याण होता है स्वस्ति हमेशा प्रजा के लिए, छात्र के लिए, अपने छोटों के लिए, किसी के लिए भी आ जाता है, वहां प्रजा के लिए स्वस्ति कल्याण हो। स्वस्ति वाचन जैसे होता है ना, सबसे पहले जब कोई भी काम शुरू करते हैं तो वहां स्वस्ति वाचन होता है प्रजा के कल्याण के लिए। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूका विश्ववेदाः, ये जो पहले मंत्र बोलते हैं वो स्वस्ति वाचन ही होता है। तो वहां पे स्वस्ति किसके लिए? कल्याण के लिए। स्वाहा, जब हम देवताओं को हवि प्रदान करते हैं, यज्ञ हवन करते, तो वहां स्वाहा का प्रयोग किया जाता है, पर ध्यान रहे स्वाहा का प्रयोग देवताओं के लिए, ईश्वर के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखो स्वधा, स्वधा का प्रयोग जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो वहां पर स्वधा का प्रयोग किया जाता है, वहां स्वाहा का प्रयोग नहीं होगा। अलम, अलम का प्रयोग किया जाता है, अलम का मतलब होता है पर्याप्त, बस। जैसे हम भोजन कर रहे हैं, हाँ पूड़ी का मोदकम मोदकानी, तो हम क्या कहेंगे? अलम अलम, बस बस, पर्याप्त है। दूसरा इसका अर्थ होगा पर्याप्त है, जैसे मल्लय मल्लाय अलम, एक पहलवान दूसरे के लिए पर्याप्त है। जैसे झगड़ा होता है आपस में तो हम क्या कहते हैं? अरे आजा तेरे लिए तो मैं ही बहुत हूं, तो वहां पे अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। लेकिन वहां अलम कौन सा? चतुर्थी का। अलम में तृतीया भी होती है, लेकिन वहां अलम का अर्थ क्या होगा? बस करो। अलम कोलाहलेन, अलम विवादेन, विवाद से बस करो, कोलाहल से बस करो। अलम हंसतेन, ज्यादा मत हंसो, हंसने से बस करो। तो वहां अलम का प्रयोग होगा तो तृतीया विभक्ति, और पर्याप्त अर्थ में अलम का प्रयोग होगा तो चतुर्थी विभक्ति। उसके बाद है वसट, जैसे स्वाहा स्वधा हुआ, सेम वैसे ही वसट का प्रयोग होता है, और वसट का प्रयोग करते हैं तांत्रिक लोग, ओम हुम फट वसट, तो वहां स्वाहा नहीं बोलते, स्वधा नहीं बोलते, वहां वसट का प्रयोग किया जाता है। भैरव जी की आराधना करते हैं, काली माता की आराधना करते हैं जो, और ये जो तांत्रिक लोग जो होते हैं वहां पे वो वसट का प्रयोग दैत्यों को जगाने के लिए, बुरी आत्माओं को जगाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, ऐसे भर के वो मांस मदिरा राख ऐसे भर के डालते हैं यूं, तो वहां पे वसट का प्रयोग होता है। अब देखो इनके उदाहरण देख लेते हैं एक एक। योगाच्चय का मतलब हो गया इनके योग से, मतलब ये सब उपपद विभक्ति कहलाएगी, यानी जब किसी पद को लेकर के कोई विभक्ति हो, वाक्य में ये पद आ गया तो वहां पे इसके कारण से चतुर्थी विभक्ति होगी। जिसको भी नमः कर रहे हैं, जिसको भी स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट कर रहे हैं, उसी में चतुर्थी होगी। जैसे देखो रामाय नमः, राम जी को नमस्कार। प्रजा यही स्वस्ति, प्रजा का कल्याण हो। अग्नये स्वाहा, अग्नि में स्वाहा, अग्नि देवता के लिए स्वाहा। पितृभ्य स्वधा, तो पितरों को स्वधा। दैत्येभ्य वसट, यहाँ दैत्यों को बुरी आत्माओं को जगाने के लिए यहाँ पर वसट का प्रयोग। और मल्लय मल्लाय अलम, पहलवान के लिए दूसरा पहलवान पर्याप्त है, अलम का प्रयोग। तो ये था हमारी चौथी विभक्ति। वीडियो को यदि आपको स्पीड मेरी कम लग रही है तो थोड़ी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा लग रही है तो आप थोड़ी कम कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे बिगनर्स जो होते हैं, शुरुआत में सीख रहे हैं, तो वो इसको थोड़ी सी 75% पे कर लें, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि अगर थोड़ी ज़्यादा स्लो स्पीड होगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ 15-20 मिनट से पहले ही पूरा वीडियो अपना निपट जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पंचमी विभक्ति के साथ। तब तक के लिए आप सब पढ़ते रहिए और